भगवान नारायण से बैर लेने के लिए हिरण्यकश्यप वन में गया तपस्या करने के लिए। कयाधु से कहा कि मैं जा रहा हूं ब्रह्मा को मनाने के लिए और इस विष्णु से बदला लूंगा। जैसे ही निकला महाराज राजमहल के बाहर तो एक वृक्ष पे बैठा हुआ तोता नारायण 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 की रटन लगा रहा था। ये हिरण्यकश्यप लौट के आ गया। पत्नी कयाधु ने पूछा, कयाधु ने कहा कि आप अभी गए और यूं लौट के आए, आपने कहा था कि मेरे आने की तिथि कोई निश्चित नहीं है। यह हिरण्यकश्यप कहता है कि हाँ मैं क्या करूं, जैसे ही मैं बाहर गया एक शुक एक तोता नारायण 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 की रटन लगा रहा था। जैसे कयाधु ने सुना इस दैत्य के मुख से नारायण भगवान का नाम निकल रहा है, तो हिरण्यकश्यप कहता है कि कयाधु मैं क्या करूं, मेरा मुहूर्त बिगड़ गया। कयाधु मन ही मन विचार करती है कि आपका मुहूर्त बिगड़ गया और मुझे लगता है कि मेरा मुहूर्त बन गया। आज दिन भर कयाधु ने हिरण्यकश्यप से पूछा कि वो तोता क्या कह रहा था। अरे तुम्हें एक बार बताया तो नारायण नारायण कह रहा था। अच्छा वो तोता कितना बड़ा था और कैसे कह रहा था? अरे भाई नारायण नारायण कह रहा था और क्या? नहीं नहीं मतलब गा के नारायण नारायण कह रहा था, उसका स्वर कैसा था? अरे भाई तुम्हें बताया तो नारायण नारायण कह रहा था। ये बार बार कयाधु इस दैत्य के मुख से नारायण 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 का संकीर्तन कराए जा रही थी और महाराज ये क्रोध में ही नारायण नारायण कह रहा था। और भगवान ने क्या कहा है? भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से भजा विभीषण ने तो बन गई और कुभाव से भजा रावण ने तो बन गई। अनख से क्रोध से भजा मेघनाथ ने तो बन गई और आलस्य से भजा कुंभकर्ण ने तो बन गई। चारों की बन गई। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। इन चारों का मंगल हो गया महाराज, चाहे जिस भाव से हो। आज कयाधु कहती है कि ये दैत्य नारायण 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 दिन भर आज इसने नारायण नारायण कहा है। महाराज मुझे लगता है कि आज कोई विशेष मुहूर्त है। और जैसे ही रात्रि के समय में ग्रस्त में प्रवेश किया तो भगवान के बहुत बड़े भक्त का बीजारोपण हो गया। कयाधु के गर्भ में भगवान के भक्त का तेज आ गया। ये सुबह उठा महाराज और चला गया ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए। इतने में इंद्र को ज्ञान हुआ कि कयाधु गर्भवती है। कयाधु को पकड़ के इंद्र पकड़ के ले जाने लगा। नारद महाराज ने मार्ग में रोक लिया कि ये इंद्र तुम क्या कर रहे हो? ये इंद्र कहता है कि इसके पिता ने बहुत परेशान कर रखा है, इसकी संतान तो महाराज हमें और परेशान करेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस कयाधु को ही मैं समाप्त कर दूंगा, न कयाधु बचेगी ना महाराज इसका बालक उत्पन्न होगा। तब नारद जी ने डांट के कहा कि सावधान, ऐसा करना मत। क्यों? कयाधु के गर्भ में भगवान का बहुत बड़ा भक्त पल रहा है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने का थोड़ा भी प्रयास किया तो भगवान श्री हरि यहीं उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हें दंड देंगे। छोड़ दिया महाराज कयाधु को। कयाधु का हाथ पकड़ के आज नारद महाराज अपने आश्रम में ले आए। तो संतों के आश्रम में तो महाराज नारायण 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 का संकीर्तन ही होता है। कयाधु के गर्भ में इस बालक प्रहलाद के भगवान के महाराज भक्त के वो बीजारोपण हो गए। हमारी सनातन संस्कृति में ये ज्ञान दिया जाता है, गर्भवती स्त्री को ज्यादा से ज्यादा समय ठाकुरबाड़ी में बिताना चाहिए। गीता का पाठ करे, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करे, रामायण का पाठ करे, संसार के फालतू के चित्र ना देख के परमात्मा का चिंतन करे तो संतान बड़ी उत्तम बुद्धि वाली होती है।
आज भगवान का बहुत बड़ा भक्त बना। और यहां ब्रह्मा जब प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप से पूछ लिया कि मांग बेटा, क्या मांगता है। तब ये हिरण्यकश्यप कहता है कि प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि आज से पहले आपने कभी किसी को ना दिया हो। ब्रह्मा मुस्कुरा के कहते कि आज से पहले कभी किसी ने कुछ ऐसा ना मांगा हो वो मांग ले। ये हिरण्यकश्यप कहता है, महाराज मैं न सुबह मरूं न रात्रि में मरूं। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। न मैं बाहर मरूं ना मैं भीतर मरूं। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। ना मैं पृथ्वी पे मरूं ना मैं आकाश में मरूं। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही हो ऐसा ही हो ऐसा ही हो। अब तो महाराज ये बहुत प्रसन्न हो गए हिरण्यकश्यप। दुनिया का कोई आदमी मुझे मार नहीं सकता। ये ज्ञान अगर मनुष्य को हो जाए महाराज तो उससे बड़ा दुष्ट कोई हो नहीं सकता। तब तो हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज मन में विचार किया, अब तो संसार का कोई व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता, और जब मुझे कोई मार नहीं सकता महाराज तो मैं ही सबको मार दूंगा। जैसे ही हिरण्यकश्यप लौट के आया और यहाँ पे घर में समाचार सुना कि एक बड़े सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है महाराज, तो प्रहलाद को देख के बड़ा प्रसन्न हो गया। आज इसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। एक तरफ तो ब्रह्मा से वरदान मिल गया और दूसरी तरफ महाराज घर में बड़े सुंदर बालक का जन्म हो गया।